Retrieving data using query inside, we completed session number 6 and now start for session number 7. We recall for few points. Create query कितनी मेथड से डिजाइन कर सकते हैं? आपका आंसर होगा 2. राइट हो आप एब्सोल्युटली. फर्स्ट विजार्ड एंड डिजाइन. विजार्ड इजी मेथड है, उसके टोटल 8 स्टेप फॉलो करके आपको क्वेरी डिजाइन कर सकते हो. बट डिजाइन व्यू के इनसाइड हमको थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना पड़ेगा. एज वेल एज हमने यहाँ पे एडिटिंग करना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्वेरी है, राइट है, ये हमको क्लैरिफाई. अप्लाई द क्राइटेरिया. क्राइटेरिया मींस व्हाट सिचुएशन. पर हेड क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, मींस क्वेरी डिफरेंट है, इसके लिए स्पेशली ऑपरेटर बनाया है. दैट्स मींस कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिंबल लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर. कितने थे टोटल? 6. वेरी गुड. लॉजिकल ऑपरेटर 3. स्पेशल कीवर्ड बोल सकते हैं, स्पेशल वर्ड है टोटल 4, जिसका हमने बेस नाम के सॉफ्टवेयर के अंदर थियरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लैरिफाई किया. ये ऑपरेटर आप सिंगल फील्ड एज वेल एज मल्टी फील्ड में एट द टाइम आप अप्लाई कर सकते हो. और वाइल कैरेक्टर लाइक एस्ट्रिक्स एंड, बट मैंने आपको लास्ट सेशन में भी इन्फॉर्म किया था, बी केयरफुल. वाइल कैरेक्टर एस्ट्रिक्स एंड में भी आता है और मल्टीप्लिकेशन में भी यूज किया जाता है. बट जब आप परफॉर्म द कैलकुलेशन कर रहे हो, और सेशन नंबर 6 के अंदर में हमने कस्टम कैलकुलेशन का पॉइंट स्टडी किया था, उसके अंदर हमने क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके यूज किया था. अभी आप बोलोगे सर इसको हम क्या बोलेंगे? वाइल कैरेक्टर नो, हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर बोला जाता है, दैट्स मींस मल्टीप्लिकेशन. इसके बाद हमने लर्न किया था प्री डिफाइंड कैलकुलेशन. प्री डिफाइंड मींस व्हाट? जिसने बेस ने ऑलरेडी डिफाइन करके दिया हुआ है, लाइक सम, राइट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, राइट. उसके बाद हमने ग्रुपिंग किया. आपको एक साथ मल्टीपल फ्री के अंदर ग्रुपिंग करना है और उसके साथ डेटा के ऊपर ऑपरेट करना है. जैसे हमने काउंट भी अप्लाई किया. जैसे अहमदाबाद में मेरे टोटल कितने कस्टमर है, ओके, बड़ौदा में, वापी में कितने कस्टमर है, तो मैं एक एक डेटा को काउंट करने जाऊंगा तो मेरे लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट होगा. तो ये बेस्ट क्वेरी है. इतने सारी हमने डिफरेंट वैरायटी की क्वेरी लर्न की. बट रिमेनिंग 2 अभी भी पेंडिंग है. 11.5 पैरामीटराइज क्वेरी. नेम ही ऐसा है, पैरामीटराइज क्वेरी, दैट्स मींस रन टाइम क्वेरी, जहां एवरी टाइम वैल्यू चेंज होगी. बी केयरफुल, ओके. जब भी हम पैरामीटराइज क्वेरी स्टडी कर रहे हैं वहां पे कॉलन सिंबल आना चाहिए. हम प्रीफिक्स के अंदर ऐड करेंगे पैरामीटराइज क्वेरी. डोंट वरी, जब हम थियरी प्रैक्टिकल दोनों में आपको क्लैरिफाई करूंगा. 11.6 के अंदर एसक्यूएल. अभी तक आप कई टाइम ऐसे सुना होगा, जैसे मैंने इमेज के अंदर भी दिया हुआ था एसक्यूएल. तो अभी आज हम ये वीडियो के अंदर थियरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लैरिफाई करेंगे. स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ऐसे है क्या? इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को हम इजीली समझा सकते हैं हमारी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर. लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर 7. बट क्राइटेरिया के अंदर हमने जैसे रिकॉल किया, प्लीज ये सब पॉइंट आपने नोटिफिकेशन किया होगा, जैसे प्री डिफाइंड एंड कस्टम कैलकुलेट. ओके, यूजिंग द कैलकुलेट फील्ड के इनसाइड ये कस्टम मेथड है. कस्टम के अंदर हमने क्या क्लैरिफाई किया था, याद है ना आपको? यस, क्वांटिटी एंड सेल्स प्राइस, जो एक ही फील्ड में. यहाँ पे कौन सा सिंबल हमने ऐड किया था? मल्टीप्लिकेशन का. ओके, इलियास के अंदर क्या अप्लाई किया था? अमाउंट नाम लिखा था और आपको आंसर्स मिल गए. सेम हमने यहाँ पे ऐसे ही प्री डिफाइंड कैलकुलेट किया था जो सिंगल फील्ड के अंदर था. आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो? एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, सम, एवरी, और वंस अपॉन टाइम आप ग्रुप का भी यूज कर सकते हो. ओके, इसके लिए सेशन 5 के पूरा वीडियो प्रॉपर वे में थियरी विद प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करना पड़ेगा. अभी यहाँ पे देखो, ग्रुपिंग के अंदर क्या था? 2 टेबल को हमने ऐड किया था सिंगल पॉइंट्स के साथ. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड था ग्रुप वर्ड, हमने फंक्शन के अंदर सिलेक्ट किया. और यहाँ पे कौन सा किया था? काउंट. तो आपको आंसर जैसे यहाँ पे मिल जाता है, अहमदाबाद के 3 कस्टमर है, महसाना के 1, पैटर्न के 1. ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके थे. फास्ट फॉर में रिकॉल इसलिए करवा रहा हूँ, जब पैरामीटराइज क्वेरी है तो हमको ये सब क्वेरी के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा था? एक क्वेरी के बाद मैं क्या करता था? सेव करता था, उसके बाद अगेन वापस इंसर्ट में जाता था, डिजाइन क्वेरी करता. ये लॉन्ग प्रोसेस थी. बट एवरी टाइम आपको कुछ चेंजेस करना हो, ओके, उसको बोला जाता है पैरामीटराइज क्वेरी.
उसकी डेफिनेशन है, इट इज अ डिजाइन टू एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर एट द वेरी गुड रन टाइम। अभी बोलोगे सर रन टाइम इज व्हाट? डोंट वरी, मैं आपको थ्योरी में मैं स्क्रीनशॉट भी समझाऊंगा और प्रैक्टिकल में ओके लाइव प्रैक्टिकल भी करेंगे, जिससे तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। द क्वाइट ओके सर्टेन वंस, और यहाँ पे देखिए define will be not be changed from the every exceptions of the query। means exception का मीनिंग क्या होता है? what is exception? every time आंसर चेंज होता है, फिक्स नहीं है। लाइक गूगल में ऐसा फिक्स है भाई यही पर्सन ही सर्च करेगा, नो। पर हेड हाउ टू फाइंड आउट कंप्यूटर, हाउ टू वर्क द कंप्यूटर, कितने सारे क्वेश्चन आप एंटर करते हो गूगल के अंदर और गूगल आपको बेस्ट वे में आउटपुट देता है। सेम द आउटपुट ऑफ द क्वेरी मे बी थ्रोज वेरी डिपेंडिंग ऑन द करंट डेटा इन द टेबल। जनरली वी run the parameter query, it will be display the dialog box। डायलॉग बॉक्स आपके पास डिमांड करेगा वैल्यू की, उसके अंदर आपको क्या करना है? वैल्यू एंटर करना है, जो भी एंटर करना चाहते हो। बट बी केयरफुल, आपके माइंड में वो वैल्यू सेट होना चाहिए जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड ऐड किया है। ओके, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हम आधार कार्ड की वेबसाइट में जाते हैं और आधार कार्ड नंबर एंट्री करते हैं, और पूरे वर्ल्ड में इतने सारे पर्सन है जिसके आधार कार्ड है, उसमें से आपका आधार कार्ड नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हो सकता है आधार कार्ड नंबर के साथ बर्थ डेट भी एंट्री करने के लिए बोलेगा, दो फील्ड का टॉप पे मैच होगा, इसके बाद आपको फाइंड आउट करके देता है। पैरामीटराइज्ड क्वेरी का मैक्सिमम यूज करना है। अभी देखो पैरामीटराइज्ड क्वेरी के अंदर स्क्रीनशॉट जो मैंने आपको दिया हुआ है, अब अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे, ये फील्ड है क्राइटेरिया नेम, सेम लिखना है। दिख रहा है आपको फील्ड का नेम? कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम कहां पे लिखोगे? क्राइटेरिया ओके ऑप्शन में, और उसके आगे क्या लिखना है आपको? कॉलन सिंबल। कौन सा सिंबल यूज करोगे? कॉलन सिंबल। और फील्ड नेम, जो यहाँ पे कैटेगरी नेम है उसको क्या बोला जाता है? फील्ड नेम। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पे टू टेबल डिफरेंट डिफरेंट है। पैरामीटर्स क्वेरी के लिए आपको क्या सबसे फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है? Those value other than assign the certain value from the retrieving the data, we create parameterized query। Parameterized query inside design the query will be remaining same। उसके स्ट्रक्चर में एवरी टाइम हमको एंटर करना नहीं है। When the we run is will be display the dialog box, उसको क्या बोला जाता है? prompt as a enter the value of the पैरामीटर स्पेसिफाइड। तो देखो पैरामीटर क्या है, डायलॉग बॉक्स क्या है, प्रॉम्प्ट क्या है, वो मैं आपको अभी दिखा। क्या बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको? ओके यस, पैरामीटर का मीनिंग होता है वैल्यू, आंसर। जैसे मैंने लैपटॉप यहाँ पे स्पेलिंग टाइप किया सिंगल कोट के अंदर, इसको क्या बोला जाता है? पैरामीटर। और ये बॉक्स है जो आपको बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है? पैरामीटर इनपुट। ओके, ये वैल्यू मैंने एंटर किया और ओके बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ऑन द स्पॉट आपको आंसर्स जो भी लैपटॉप का होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। तो पैरामीटराइज का प्रैक्टिकल हम चेक कर लेते हैं। स्टार्ट मेनू में जाते हैं और डायरेक्टली हम डेस्कटॉप के ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद ही ये सब पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे जो आपको चेक करना है वो यहाँ पे क्लैरिटी, जैसे यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, स्टार्ट मेनू में जाएंगे, अगेन ऑल प्रोग्राम्स, ओपन ऑफिस, बेस मैंने स्टार्ट किया, और यहाँ पे इन्फॉर्म करना, जब भी हम ये सब अप्लाई करें तो बी केयरफुल, आपको यहाँ पे जो डेटाबेस है उसको ओपन करना है, एग्जिटिंग जो सप्लायर का मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ओके, डेस्कटॉप पे ही पड़ा है और सप्लायर का रिकॉर्ड का डेटाबेस ओपन करोगे। आप बोलोगे सर ये रिकॉर्ड आप क्यों डेटाबेस को और टेबल को यूज करो? क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम मैंने रिकॉर्ड एंट्री कर दिया है जो मेरे लिए इजी होगा, और उसके अंदर रिकॉर्ड भी मुझको याद है मैंने क्या एंटर किया हुआ है। अभी मैं चले जाता हूँ क्वेरी के अंदर, अच्छी तरह समझना, डिजाइन के ऊपर जाता हूँ।
डिजाइन, उसके अंदर मैं ऐड करता हूं कस्टमर को। टेबल ऐड, सिंगल सिंगल फील्ड को सिलेक्ट करते जा रहे हैं जैसे अभी तक हमने किया था। सी कोड, कस्टमर नेम, पिन कोड और बर्थ डेट, और मैं यहां पे रन बटन पे क्लिक करता हूं। देखो आउटपुट आ गया। ये सब आउटपुट है। अभी तक मैं क्वेरी कैसे फाइंड आउट करता था? क्राइटेरिया के अंदर जाके जिसका नेम अर्जुन हो या अर्जुन भाई हो, वही रिकॉर्ड मुझको डिस्प्ले होना चाहिए, और मैं रन बटन पे क्लिक करता हूं तो एक ही रिकॉर्ड आता था। अगेन इसको मैं सेव करता हूं। अगेन ये क्वेरी 3 अर्जुन की क्लोज करूंगा, वापस टेबल ऐड करूंगा, वापस यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर मैं लिखूंगा। ये बोरिंग प्रोसेस है, इसके लिए नहीं। कौन सी प्रोसेस हम लर्न कर रहे हैं, कौन सी मेथड लर्न कर रहे हैं? क्राइटेरिया। इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके स्लो मोशन से समझा रहा हूँ, और आगे वाले वीडियो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेम क्राइटेरिया के इनसाइड कॉलन दिख रहा है, 2 डॉट कॉलन, उसके बाद सेम फील्ड का नेम लाइक कस्टमर नेम। इसके अंदर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बी केयरफुल। कैपिटल तो कैपिटल दिख रहा है आपको। ये ऑप्शंस मैंने ऐड किया है, मे भी आपको अभी डिस्प्ले होगा। आगे डॉट किया है 2, और पूरा फील्ड का नेम सेम टू सेम जो यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, यस, एफ लिखना बाकी है। अभी समझ में आया? तो इसको क्राइटेरिया फील्ड के अंदर मैंने अप्लाई किया। इसको क्या बोला जाता है? पैरामीटराइज क्वेरी बोला जाता है। ओके, अभी मैं यहाँ पे रन करता हूं तो एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, देखना आप। इसको क्या बोला जाता है? पैरामीटर इनपुट दिख रहा है ना। कस्टमर फील्ड के अंदर मैं वैल्यू एंटर करता हूं, तो आई नो वेरिएबल इसमें कौन से नेम है। मैं खुद का मेरा नाम लिखता हूं, हार्दिक सर, स्मॉल वाला एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड आ गया। अभी वापस मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वापस मैं अगेन कौन सा बटन पे क्लिक करूंगा? रन। वापस इनपुट एलिमेंट आएगा और कैपिटल में एंटर कर रहा हूं। ये भी रिकॉर्ड था, इसके लिए देखो रिकॉर्ड चेंज हो गया। अगेन रन करता हूं, मैं एक दूसरा जो फ्रेंड है उसका नेम एंटर करता हूं, विशाल भाई। रिकॉर्ड है ही नहीं, आप लोग इसे नहीं एंटर किया है। यस, रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपको अवेलेबल नहीं है, बट मैं अभी यूज करो अर्जुन भाई। रिकॉर्ड आ गया। आई होप सो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं और कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हो, राइट है? तो इसको बोला जाता है पैरामीटराइज्ड क्वेरी। एवरी टाइम वैल्यू क्या होती है? चेंज, फिर भी आपको ये आंसर्स दे देगा। क्लियर है? आपको एवरी टाइम सेव करने की कोई रिक्वायरमेंट है। टेम्पररी आपको जो भी रिकॉर्ड को व्यू करना है, चेक करना है, वो चेक कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आई होप सो पैरामीटराइज्ड क्वेरी के अंदर आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और बी केयरफुल, जब ये वीडियो देख रहे हो, जब जूमिंग कर रहे हो मैं, एट द टाइम कर्सर का थोड़ा सा मूवमेंट चेंज है, तो बी केयरफुल। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म ही है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर जैसे लाइक एचटीएमएल है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। सेम यहां पर भी क्रिएट द टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। सेम हमने किसके थ्रू डिजाइन किया था? विजार्ड के थ्रू, और व्यू के थ्रू हमने क्लैरिफाई किया था। सेम यहाँ पे द डिफरेंट इज द विजार्ड, वो कैसा टास्क है? इजियर था, while designing give the more flexibility। भी इंपॉर्टेंट, भी क्लैरिफाई करना। विजार्ड कैसा टास्क है? इजी टास्क है, और डिजाइन के अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा गया या वाइवा में क्लैरिफाई किया, स्टैंडर्ड क्वेरी L4 लैंग्वेज। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस को मेंटेन भी करेगा। समझाएंगे इसके बाद। देखिए, एक टेबल का एक स्ट्रक्चर है। ये सेम टेबल मैं अभी आपको कैसे कौन से ऑप्शन में क्लैरिफाई करना है मैं क्लैरिफाई करूंगा, और टाइपिंग भी करूंगा जिसे आपको समझ में आएगा, पर थोड़ा सा टाइम लेगा। टेबल का कमांड है क्रिएट।
कौन सा है? क्रिएट टेबल एक कमांड है, जैसे चैप्टर 6 के इनसाइड या लिनक्स के कमांड के इनसाइड हमने यहाँ पे कई टाइम ये सब लर्न कर चुके हैं, जैसे mkdir, राइट? ये सब हमने क्लैरिफाई किया होता। तो आप जो भी रेफरेंस बुक रिफर कर रहे हो उसके इनसाइड से मैं आपको क्लैरिफाई, जैसे लिनक्स के कमांड है, जैसे सेम ये एसक्यूएल के कमांड है। इन फ्यूचर आपको वाइवा या एमसीक्यू के अंदर या इंटरव्यू में पूछा, ओके, एसक्यूएल का यूज करके टेबल बनाना हो तो कौन सा कमांड है? क्रिएट टेबल। तो आप बोल के ये सिग्मा क्या है डबल कोड के अंदर? ये टेबल का नेम है। क्या है? टेबल का नेम। अगेन जब भी आप सेकंड लाइन पे देख रहे हो तो यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट, लास्ट में देखो ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओवर हो रहा है विथ सेमीकोलन। उसके अंदर हम फील्ड अप्लाई करते हैं। फील्ड है, जिसे फर्स्ट फील्ड है सिग्मा आईडी, और वो क्या होना चाहिए? डेटा टाइप इंटीजर्स लिखना है आपको स्पेलिंग के अंदर। नॉट अ नल मीन्स वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और उसको हमने यहाँ पे टाइप किया प्राइमरी की। तो यहाँ पे टेबल सिग्मा के इनसाइड सिग्मा आईडी है, वो क्या बन गया? प्राइमरी की, जिसे हम राइट क्लिक करके हम असाइन करते थे। याद है ना आपको? यस। इसके लिए मैं आपको बोलता पूरा सीक्वेंस है। तो यहाँ पे एसक्यूएल का यूज करके आप टेबल भी बना सकते हो और क्वेरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड के अंदर भी है स्टार्ट डेट नाम की फील्ड है, और डेट नाम का डेटा टाइप जिसे हमने क्लैरिफाई किया था, राइट? एंड डेट, और यहाँ पे भी हमने डेटा टाइप यूज किया। और लास्ट में डिस्क्रिप्शन, जहाँ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है उसमें वैरचर नाम के डेटा टाइप यूज किया, और उसकी लिमिटेशन क्या रख दी? 25। आई होप सो ये पॉइंट्स एक बार आप रीड कर लेना। प्रैक्टिकल के लिए इतना 50-50% इंपॉर्टेंट है, बट थियरी पर्पस क्लैरिफाई करना। इन फ्यूचर आपको हो सकता है डीबेस नाम का सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, तो आप एसक्यूएल के अंदर ये सब कमांड के थ्रू ओके पूरा टेबल डिजाइन कर सकते हो और सब कुछ क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने डेटाबेस ऑलरेडी स्टार्ट रखा ही है, जो ओल्ड थे इसके हिसाब से। अभी हम ये टेबल को रन करते हैं। देखिए ये ऑप्शंस कहाँ पे मिलेगा? एसक्यूएल का फर्स्ट क्वेरी के अंदर जो एसक्यूएल जाता हो, ये एसक्यूएल डिफरेंट है। ओके, ये भी ये ऑप्शंस दिख रहा है आपको? ये नहीं, मैं इसकी बात नहीं करूँ, आपको यहाँ पे जो समझना है वो यहाँ पे जाना है। टूल्स में जाके एसक्यूएल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। एग्जाम में आपको पूछा मेनू बार में कहाँ पे जाना है? टूल्स एसक्यूएल, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, दिखाई दिया आपको डायलॉग बॉक्स। उसमें क्या लिखा है? एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट। मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सेम मैं स्क्रीनशॉट के अंदर भी आपको समझाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर रहा हूँ, क्रिएट कैपिटल के अंदर टेबल। देखो जो ग्रीन है ना वो कीवर्ड्स है, और मैं यहाँ पे टेबल का नाम लिख रहा हूँ सैंपल अंडरस्कोर टेबल डबल कोट ओवर। देखो कलर चेंज होते जा रहा है। तो सैंपल टेबल क्या है? टेबल का नेम है, बट ये टेबल किसके थ्रू है? एसक्यूएल। चलो हम सैंपल हम यहाँ पे चेंज करते हैं एसक्यूएल अंडरस्कोर टेबल। नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट एंड सेमीकोलन। उसके इनसाइड हम यहाँ पे अगेन क्या लिखेंगे? डबल कोट के इनसाइड डबल कोट के इनसाइड मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, रोल नंबर अंडरस्कोर नेम। ये मेरी फील्ड हुई। डबल कोट ओवर डेटा टाइप्स में यहाँ पे लिख रहा हूं। कौन सा डेटा टाइप हम यूज करेंगे? इंटीजर स्पेस। इसके रूल्स हम अप्लाई करें, फिर रोल नंबर एम्प्टी नहीं होना चाहिए। नॉट नल स्पेस, इसको प्राइमरी की सेट करना है, प्राइमरी की और कॉमा। ये फील्ड 1 मैंने कंप्लीट किया।
नेक्स्ट फील्ड, एवरी टाइम फील्ड के बाद क्या है, कॉमा ऐड करना। सेकेंड फील्ड है कौन सा है, लाइक ज्वाइनिंग डेट अंडरस्कोर डेट। डेटा टाइप्स में यूज करो डेट कॉमा। इसके बाद मैं BOD बर्थ डेट यूज कर रहा हूं, उसका डेटा टाइप भी सेम लेता हूं, डेट कॉमा। लास्ट में मैं यहां पे लेता हूं रिपोर्ट, डबल कोट ओवर स्पेस वर्चर नाम का डेटा टाइप है। मालूम है ना आपको, वर्चर बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, वर्चर, बट उसकी डेज के अंदर 50 लाइन है, बट मैं यहाँ पे 25 देना चाहता हूँ। लास्ट में ब्रैकेट ओवर स्टार्ट ब्रैकेट ओवर कंप्लीट कर दिया। ये सब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या ये सब लिखा है। ये टेबल का नाम कौन सा है, जैसे हम यहाँ पे मैन्युअली बनाते थे। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर यहाँ पे। ओके, ओनली फॉर आपको यहाँ पे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। जो भी एरर होगी तो देखो यहाँ पे लिखा है वन कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। दैट्स मींस आपके ये पूरे कमांड के अंदर जो मैंने एसक्यूएल के थ्रू टेबल बनाने की ट्राई किया है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल का नेम क्या है, सैंपल एसक्यूएल टेबल। ओके, इसके अंदर रोल नंबर की फील्ड है, ज्वाइनिंग डेट है, BOD एंड रिपोर्ट, ऐसा हमने फील्ड अप्लाई किया है। टेम्पररी बेस पे आपको ऐसा लगे कंप्यूटर हैंग हो चुका है, यस ये टेम्पररी हैंग होगा, क्योंकि मुझको ये एरर जो चाहिए वो एरर नहीं है, एक इंडिकेटर है। क्लोज कर देते हैं, टेबल के अंदर चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो अभी भी एक भी टेबल नहीं मिलेगा। जब हम रिफ्रेश करके बाद में हम चेक करेंगे तब यहाँ पे आपको टेबल बन गया होगा, ऐसा दिखेगा। इतना क्लैरिफाई हुआ। इसके बाद हम जैसे आपको कोई भी टेबल को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए देखो यहाँ पे इतने सारे टेबल है, तो मेरी ऐसी विश है यहाँ पे ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर टेबल जिसके अंदर इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, उसको अभी मुझको डिलीट करना है। मैंने अभी जस्ट समझाया, तो हम डिलीट करने के लिए कहाँ पे अप्लाई करेंगे, यस एसक्यूएल के अंदर चले जाते हैं। देखना अभी एसक्यूएल ओके, चलो हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद डिलीट करना, मैं यहाँ पे CT टेबल को ऐड करना चाहता हूँ। देखिए ये टेबल के नेम्स है, आपके सामने ये टेबल को डिलीट करूंगा। जैसे हम फोल्डर भी डिलीट करने के लिए मैं आपको समझाया था, सेम यहाँ पे फाइल को भी डिलीट करने की प्रोसीजर है। ओके, मैं अभी टेबल के नेम्स के हिसाब से चेक कर रहा हूं। देखना अभी लिखता हूं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये टेबल को ओपन करने के लिए मैं डबल क्लिक करके जैसे ओपन करता था ना, सेम ऑर्डर अंडरस्कोर टेबल, और लास्ट में क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी सेमीकोलन। दिख रहा है आपको? ओके, मैं जैसे इसको रन करता हूं रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन करता हूं, सेम यहाँ पर टेबल दिखाई देता है। दोनों में सेम प्रोसीजर है, और दोनों में डिफरेंट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। ओके, ये भी आउटपुट है, पर आपने किसका यूज किया था, बेस नाम का। और यहाँ पे जो मैंने क्वेरी फाइंड आउट करो ये किसका है, यस एसक्यूएल। तो आपको ये लाइन दिख रही है आपको, ये एसक्यूएल की लाइन है और ये मेथड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर टेबल। ओके, चलिए ये मैं क्लोज कर देता हूं टेम्पररी बेस। मैं दूसरा टेबल सिलेक्ट करता हूं। मेरी विश है सिटी टेबल का ओपन करना है, तो यहाँ पे ऑर्डर टेबल के आगे मैं क्या ऐड कर देता हूँ, सिटी। पर ध्यान रखना है जो भी केस सेंसिटिव वही टेबल होना चाहिए। रन रिकॉर्ड आ गया सिटी का, समझ में आ रहा है आपको? ओके, बट मेरी विश है सर मुझको पूरे नहीं एस्ट्रिक साइन का यूज नहीं करना है, मुझको ओनली एंड ओनली स्टेट आईडी चाहिए, स्टेट अंडरस्कोर आईडी। देखना ना ऊपर फील्ड है, कॉमा, इसके अलावा पिन कोड चाहिए, कॉमा, सिटी का नेम चाहिए, और रन करता हूं। देखना तो ओनली फॉर कितना आया, 3 फील्ड के बारे में। जैसे एस्ट्रिक्शन करता हूं
तो ऑल फील्ड मुझको डिस्प्ले हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वो है एसक्यूएल, और यहाँ पे एक एक कमांड आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। बट टेम्पररी में आपको इन्फो दो, ये प्रैक्टिकल के ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी बेस। इन फ्यूचर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपको मिला तो आप एसक्यूएल के थ्रू भी क्लैरिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एसक्यूएल के अंदर 3 मेथड से क्वेरी बनाना यहाँ पे प्रॉपर वे में लर्न करवा दिया। ओके, अभी मैं आपको यहाँ पे और भी प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ। जैसे हमने एक टेबल बनाया था, याद है? ओके, अभी ये टेबल जो मैंने बनाया था उसको डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करते थे आप टेबल को? राइट क्लिक एंड डिलीट। बट एसक्यूएल के थ्रू मुझको यहाँ पे डिलीट करना हो तो कर सकते हैं? यस, पॉसिबल है। कमांड याद रखना पड़ेगा। राइट, जैसे फोल्डर बनाने के लिए 2 मेथड है। राइट क्लिक करके भी न्यू फोल्डर बना सकते हो, अदरवाइज mkdir से। सेम यहाँ पे एक एक कमांड याद रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ? टेबल को डिलीट करना हो तो टेबल को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड है? ड्रॉप। ओके, मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ड्रॉप टेबल। ओके, टेबल का नाम क्या है? यस, लाइक्स। चलिए हम ऑर्डर टेबल को रीड कर देते हैं। अभी मेरे लिए ये कोई काम का नहीं है। ऑर्डर अंडरस्कोर टेबल। जैसे मैं रन करता हूं, ओके, आपको समझ है, सेमीकोलन। और यहाँ पे और भी है ऑर्डर टेबल की साइड। यहाँ पे लिखिए टेबल नेम इफ एग्जिस्टिंग। ओके, रन करते हैं। ओके, और बाद में जैसे आप क्लैरिफाई करने की ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। बट यहाँ पे ये टेबल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं अभी डिलीट करने की ट्राई नहीं करूँ, इसलिए जानूंगी थोड़ा सा सिंटेक्स के अंदर मिस्टेक किया है। जैसे इन फ्यूचर आप ऐसा कुछ काम करोगे, ओके, तो ऑटोमेटिकली आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। सेम यहाँ पे उसका यूज करके भी आप क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो। बट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था? वो भी टेबल के अंदर व्यू करना हो तो सिलेक्ट टेबल, डिलीट करना हो तो ड्रॉप टेबल, और टेबल क्रिएट करने के लिए ये जो मैंने ऑप्शंस बोला था, ये ऑप्शंस के थ्रू आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। आई होप सो इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमने 3 मेथड का डिजाइन, विजार्ड और एसक्यूएल, और टेबल बनाने के अंदर जो मेथड हमने क्लैरिफाई किया था ये टेबल के अंदर भी हमने क्लैरिफाई कर चुके हैं। राइट, तो ये सब मेथड का हमने प्रोसीजर कर लिया है। नेक्स्ट हम सेशन के अंदर, पार्ट के अंदर फॉर्म और रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। फॉर्म के अंदर जो 2 ऑप्शंस है, एक डिजाइन और विजार्ड, और रिपोर्ट बनाने की जो एक मेथड है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर पूरा लर्न करने वाले हैं। और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको रेफरेंस बुक के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाले की ट्राई किया है। ओके, लेट अस स्टार्ट फॉर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैं एसक्यूएल के अंदर आपको समझाना चाहता था ये समझ में आ चुका है। देखो, सेम मैंने एसक्यूएल कमांड के अंदर क्लैरिफाई किया हुआ है। ये आपको टेबल टाइप करना है। कौन से मेनू का यूज करेंगे हम? यस, कौन सा टूल्स में जाके आपको क्या करना है? CSS और कमांड एग्जीक्यूटिव के अंदर ये सब कुछ आपको क्लैरिफाई करना है, टाइप कर देना है। जैसे आप टाइप कर दोगे इसके बाद ही आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करोगे तो सक्सेसफुली का ऑप्शंस मिल गया। अभी कमांड विंडोज के अंदर जैसे हमने क्लैरिफाई किया, व्हेन एंटर द इंस्ट्रक्शन द एग्जीक्यूट बटन विल बी हाइलाइटेड, जैसे हमने ये क्लैरिफाई कर चुका है। व्हेन यू आर फिनिश, व्हेन राइट द क्वेरी, क्लिक ऑन इट, this will be run, written the SQL command and the table will be created। टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे आपने बोलोगे सर अभी तो यहाँ पे डिजाइन तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा टेबल बनाने में, क्योंकि ये डेटाबेस के अंदर जो काम करे ना, क्योंकि थोड़ा सा लोड रहता है। ओके, यहाँ पे डिजाइन नहीं हुआ है। जैसे ये डेटाबेस को मैं क्लोज करता हूँ, यस करता हूँ, ओके, ये क्लोज करता हूँ। अभी जब भी हम सेकंड टाइम डेटाबेस को ओपन करने की ट्राई कर रहे हैं तो आपको डेटाबेस के अंदर आई होप सो ये टेबल जो कि एग्जाम के इनसाइड तो ये सब क्लैरिफाई नहीं करना है। देखिए यहाँ पे सप्लायर का यूज करते हैं। तो हमने जो टेबल बनाया था, कौन सा टेबल का नाम था, याद है आपको? ओके, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कौन सा टेबल था। वेरी गुड, क्या नाम था? दिखाई दे रहा है ना आपको? ये टेबल मैंने किसके थ्रू डिजाइन किया था? टूल्स में जाके
एसक्यूएल, ये ऑप्शन के अंदर मैंने यहाँ पे सब लिखा था, क्रिएट टेबल, सैंपल, एसक्यूएल टेबल, याद आ रहा है इसके अंदर। उसके अंदर फील्ड भी देखना, राइट क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो आप। देखो ऑटोमेटिकली प्राइमरी की सेट हो गया। अभी याद आया आपको डेट एंड, बट उसके अंदर एक भी रिकॉर्ड मैंने एंटर नहीं किया। रिकॉर्ड एंटर करने के लिए अगेन इसमें लॉन्ग प्रोसीजर है, ओके, बट अभी मैं ये सब लॉन्ग प्रोसीजर के अंदर आपको नहीं समझाना चाहता, अदरवाइज अभी तक जो भी आपने स्टडी किया है क्वेरी के अंदर वो सब भी भूल जाओगे। तो टेबल बन गया, वो कंफर्म है, समझ में आया। तो एक एक पॉइंट्स में क्लैरिफाई करवाने की ट्राई करो। देखिए यहाँ पे लिखा है इफ वी नीड टू रिमूव द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस, तो कॉन्सेप्ट है ड्रॉप टेबल, जिसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। आपको क्या लिखना है, ड्रॉप टेबल। यहाँ पे जो सिग्मा लिखा है वहां पे क्या है, टेबल का नेम, और इफ एग्जिटिंग ये आप लिखोगे, जो टेबल आपको चाहिए वो रिमूव कर देगा। मैंने अभी आपको रीड करके नहीं दिखाया क्योंकि वो टेबल मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। देन सिलेक्ट द आउटपुट, अभी ये इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट स्टार करके आप जो भी लिखते हो तो पूरा एम्प्लॉय का टेबल की जितनी भी फील्ड है वो सब डिस्प्ले हो रहा था। तो सिलेक्ट कमांड का ये काम है। बट सिलेक्ट करके आप फील्ड का नेम लिख रहे हो, जैसे टू फील्ड है और बाद में टेबल का नाम लिख रहे हो जो ग्रीन कलर का है, राइट है, तो उसमें ओनली फॉर टू फील्ड ही आपको डिस्प्ले होगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं। ओके, जैसे मैंने इसका आउटपुट भी आपको दिखा दिया, जिसे रेफरेंस बुक के हिसाब से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और लास्ट में सेमीकोलन करना भूलना नहीं है, और रन बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा ऑप्शंस दिखाई देगा। और जब भी आपको कोई पर्टिकुलर टेबल जो डिजाइन किया था उसके अंदर रिकॉर्ड एंट्री करना हो तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, वो सिलेक्ट लिखना है सी कोड एज अ सी कोड, कस्टमर नेम एज अ फर्स्ट नेम, निक नेम है उसको बोलते हैं एलियास नेम, कस्टमर लास्ट नेम एज अ सन नेम, एड्रेस लाइन एज अ एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एज एड्रेस लाइन 2, बीच में से पिन कोड एज अ पिन कोड, email ID as a email address, card holder as a card holder, from कौन सा टेबल है, कस्टमर, where कस्टमर लास्ट नेम एज अ स्ने, ऑर्डर फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, ASC मींस असेंडिंग, और सरनेम भी कैसे चाहिए, असेंडिंग। तो ये सब कुछ अलग अलग क्वेरी के अंदर आप ट्राई कर सकते हो। पूरा क्वेरी आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। यहाँ पे कमांड भी माइंड में ध्यान में रखना है, इसके बाद ये सब क्लैरिफाई कर सकते हो। जितना मैं इजीली वीडियो के थ्रू ये सब प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, इतना एसक्यूएल के अंदर ओके हो नहीं सकता, क्योंकि एक भी मिस्टेक की, अपर केस लोअर केस का डबल कोड करना भूल गए, कॉमा करने भूल गए, लास्ट में सेमीकोलन करना भूल गए, पैरेंथेसिस ब्रैकेट करना भूल गए, तो एसक्यूएल एरर जनरेट करके दिखाएगा। और जहां आप कॉलेज का लैब के अंदर या स्कूल के लैब के अंदर ये एसक्यूएल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो और यूजिंग फॉर बेस, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा लोड लेगा। जैसे हमने भी ऐसे डेटाबेस को क्लोज करके बाद में हमने ओपन किया, तब एसक्यूएल से टेबल बना के हमने देखा हुआ था, राइट। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है, राइट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।